सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के लिए कोरिलेशन डायग्राम्स कैसे तैयार करते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, कोरिलेशन डायग्राम्स। क्या कोरिलेशन डायग्राम्स फॉर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। भाई याद रखो, हमने एक बात आपको बताई थी कि भाई देखो, जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है या इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं या सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, भाई ये हैं तो सारी कौन सी तरह की रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस भाई। और आपको पता है इनको थ्योराइज करने के, थ्योरेटिकली इनको जस्टिफाई करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो कौन सा, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक कौन सा होता है, हक्कल मोबियस। एक कौन सा होता है, वुडवर्ड हॉफमैन। और एक कौन सा होता है बताओ, बोलो भाई, कोरिलेशन डायग्राम्स, इजंट इट। तो आपने भाई कोरिलेशन डायग्राम तैयार करने किसके बताओ, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के लिए। तो भाई मैं आपको बताऊं, ये ज्यादा 1.3 और 1.5 के लिए ये तैयार करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं एक सिंपल जो भाई एग्जांपल हम वो कंसीडर कर लेते हैं। हम कोप रीअरेंजमेंट के जरिए, किसके लिए, कोप रीअरेंजमेंट के जरिए के लिए हम भाई कोरिलेशन डायग्राम तैयार करते हैं। अब बताओ भाई, कोप रीअरेंजमेंट होता क्या है भाई? क्या कोप रीअरेंजमेंट ही नहीं होता? यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां, ये कहां पहुंच जाएगा यहां, और ये कहां पहुंच जाएगा यहां पर। और भाई रिएक्शन हुई है, इसको पता करने के लिए आप आसानी से इसके ऊपर क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, इजंट इट। तो हमें बताओ क्या मिल जाएगा हमको भाई, ये वाला कंपाउंड नहीं मिला है क्या? अरे बोलो भाई, यानी ये बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा ओपन और यहां से क्या हो जाएगा बंद। अच्छा भाई बताओ कि इसके लिए आपको, इसके लिए सिंपल डायग्राम तो भाई इसके लिए होते हैं डायनामिक डायग्राम्स। क्या होते हैं, डायनामिक कोरिलेशन डायग्राम बोलते हैं इनके, ठीक है। और ये भाई रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, इनके ऊपर ज़्यादा कम नहीं रखा, ठीक है। तो आप ये बताओ, कोप रीअरेंजमेंट के अंदर किस तरह की ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलती है? 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, क्या 6 मेंबर्ड। और जो 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसके अंदर बताओ क्या होता है? अरे भाई 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है? नो सॉरी, वो कौन सी होगी, चेयर फॉर्म होगी ना भाई। जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है वो दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, एक तो चेयर फॉर्म और एक बोट फॉर्म। कौन सी भाई, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म के जरिए ये प्रोसीड कर सकता है। तो अगर ये चेयर फॉर्म है तो पहले मैं आपको बताता हूं भाई, तो ये हमारे पास क्या रिएक्टेंट और ये हमारे पास क्या बताओ भाई, प्रोडक्ट, ठीक है बात। तो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, मैं इनकी भाई जो चेयर फॉर्म बनेगी ना, जो क्या बनेगी, चेयर फॉर्म। अरे चेयर फॉर्म में इसका इनिशियल फेज और उसका चेयर फॉर्म में फाइनल फेज, उनके जरिए मैं इनकी भाई एक तरह से मैं उस चेयर फॉर्म के अंदर C2 सिमेट्री चेक करूंगा। अगर आपने चेयर फॉर्म के जरिए आप क्या कर रहे हो, कोप रीअरेंजमेंट, तो आपने क्या चेक करनी पड़ेगी, C2 सिमेट्री। तो यहां बताओ भाई, यहां पर पहले तो बॉन्डिंग में भाग कौन ले रहा है, बॉन्डिंग में यहां पर भाग कौन ले रहा है बताओ? दो तो पाई बॉन्ड और एक क्या बताओ भाई, सिग्मा बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो मैं आपको बताऊं भाई, रिएक्टेंट और वो क्या हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। तो पहले आप क्या लिखो, रिएक्टेंट्स की सिमेट्री। तो ये तो क्या है, सिग्मा, और ये क्या है, सिग्मा स्टार। अरे इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड टूटा है भाई, सिग्मा और सिग्मा स्टार। तो क्या है, और पाई बॉन्ड यहां पर कितने, दो ना, बोलो भाई। लेकिन आपने डायनामिक कोरिलेशन डायग्राम में दोनों बॉन्ड्स को कंबाइंड वे में ट्रीट करना होता है, ठीक है भाई। तुम क्या बोलेंगे, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4। तो ये क्या हमारे पास क्या है, पाई 1, ये क्या है, पाई 2, ये क्या है, पाई 3, कौन सा बताओ भाई, पाई 4। अरे इसके अंदर नहीं आपको, और आपने क्या चेक करना बताओ भाई, C2 सिमेट्री। क्या
चेयर कन्फर्मेशन की, अरे भाई जो ये ऑर्बिटल है ना, जो ये ऑर्बिटल बनते हैं, जो ये ऑर्बिटल्स बनते हैं चेयर फॉर्म में, इनके आप क्या लिख लो, C2 सिमेट्री। तो मैं भाई इसको आप याद ही कर लो भाई, इनको ड्रॉ करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसकी होती है S, क्या होती है C2 सिमेट्री, S A S, S A S A S A S A। तो सिग्मा और सिग्मा स्टार क्या है, तो S A S A S A, S A S A S A। अरे अच्छा हो गया, तो ठीक है ना बात भाई, अरे बोलो। और जो ये हमारे पास क्या बना है प्रोडक्ट, अब इसके ऑर्बिटल्स की इसकी अगर हम क्या लिखें, C2 सिमेट्री एक ही एक्सिस से, ठीक है। तो यहां भी क्या बनेंगे, अरे यहाँ पे तो क्या बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड और दो क्या है पाई बॉन्ड। तो हम क्या बोलेंगे, सिग्मा सिग्मा स्टार, और यहाँ पे तो क्या है हमारे पास, ये पाई1 पाई2 पाई3 पाई4, पाई1 पाई2 पाई3 एंड पाई4। और इनके अंदर C2 सिमेट्री होगी, बताओ क्या, S A, बोलो भाई, S A S A S A, क्या भाई A S A, ठीक है। अरे बोलो। तो आप मुझे बताओगे कि इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन तो भरे कैसे जाएंगे हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स भाई यहाँ पर कैसे भरे जाएंगे बताओ, कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे ना भाई। इलेक्ट्रॉन है कितने, 6 है ना भाई। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है कितने, दो तो सिग्मा वाले और दो भाई 4 पाई वाले। तुम क्या बोलेंगे, दो यहाँ पर आगे, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर आगे, और सिमिलरली दो यहाँ पर, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर आगे ना भाई। तो बताओ हम क्या बोलेंगे। तो ये पता किससे कोरिलेट करेगा, तो ये पता लगा भाई, ये इससे कोरिलेट कर गया, ओके। और भाई ये इससे कोरिलेट कर जाएगा, S A S, हाँ ये इससे कोरिलेट भाई, और ठीक है, और ये इससे कोरिलेट, ये इनमें ट्रांसफॉर्म होंगे, ये इनमें और ये इनके अंदर भाई। तो अलाउड है कि फॉरबिडन है ग्राउंड स्टेट में, अरे भाई 3 4 5 तो ये हैं, 3 4 5 तो अलाउड है कि फॉरबिडन है, अलाउड है नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई। और मैं ये कहूं कि ना, अगर ये बताओ भाई, अगर ये मिरर सिमेट्री, सॉरी अगर ये बोट फॉर्म के जरिए होती तो कैसे, अगर जो हमारे पास क्या बनता है ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर्ड, अगर कैसे बताओ भाई, बोट कन्फर्मेशन, बोट फॉर्म है, तब मैं लिखूं इनकी भाई, तब इनकी सिमेट्री होती है S S A S S A और S S S A A S A A। और भाई मिरर सिमेट्री क्या है ये, ध्यान रखो, चेयर फॉर्म में क्या चेक करनी है, C2 सिमेट्री। और अगर मान लिया भाई ये बोट फॉर्म के जरिए होता हूं तो क्या चेक करना है आपने भाई, मिरर सिमेट्री। तो ये मिरर सिमेट्री लिख दी मैंने इन सभी ऑर्बिटल्स की, सिग्मा सिग्मा स्टार की। भाई यहाँ पर 4 तो क्या है, 2 तो क्या है पाई बॉन्ड, तो 4 तो क्या हो गया पाई ऑर्बिटल, बोलो भाई। और एक सिग्मा बॉन्ड, तो 2 क्या हो गया हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल, इजंट इट। और ये बताओ क्या होता है, ये होता है S S A और S A A, बोलो भाई ये मिरर सिमेट्री है, ओके। बोट फॉर्म के जरिए मिरर सिमेट्री है, डायनामिक कोरिलेशन डायग्राम। तो बताओ भाई मैं आपको बताऊं कौन किससे यहाँ पर तो ये तो कोरिलेट करता है इससे, ये psi3 है, अरे psi1 psi2, ये तो इससे कोरिलेट करता है भाई, अरे psi2 से कोरिलेट करता है, ठीक है बात। और ये इससे और ये इससे, हालांकि ये भैया भी बताओ ना चाहिए आपको, ये ऑर्बिटल की पिक्चर, ये भाई ऑर्बिटल्स की पिक्चर चेक करके हमको मालूम पड़ता है कि ये पाई1 इसमें जा रहा है, ये पाई1 इसमें जा रहा है, नहीं है आपको। तो भाई फीलिंग यहाँ तक थी, यहाँ तक फीलिंग थी, तो ग्राउंड स्टेट में स्टेबल नहीं क्या ये, तो क्या ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपस में कोरिलेट कर गया क्या, तुम क्या बोले क्या ये थर्मली अलाउड। देखो आपको तो भाई मोस्टली बुक्स के अंदर, मोस्टली बुक्स के आप मेरे ख्याल से आपको भाई एक सिंगल बुक नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको भाई सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के कोरिलेशन डायग्राम दे रखे हो, ठीक है। ये रिसेंटली भाई 2017 में पेपर छपा है, उनमें इसके ऊपर काफ़ी काम कर रखा है, ठीक है बात। तो हमने इसमें इसको ऐड कर दिया, कहीं भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले,
नहीं आ गया आपको? इतना काफी भैया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।